नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के मैच 55 की, जहां आमने सामने हैं पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स। ये सिर्फ एक आम मैच नहीं है, एक प्रॉपर हाई स्टेक्स क्लैश है। एक तरफ प्लेऑफ्स की रेस में बने रहने की जद्दोजहद है, तो दूसरी तरफ सम्मान बचाने की लड़ाई। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम इस हाई स्टेक्स मैच का पूरा ओवरव्यू लेंगे, पंजाब किंग्स की हालिया फॉर्म का ब्रेकडाउन करेंगे और देखेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स कैसे खेल बिगाड़ सकती है। साथ ही धर्मशाला की पिच रिपोर्ट, कुछ जबरदस्त हेड टू हेड मैचअप्स और आखिर में एक फाइनल प्रेडिक्शन पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं दोनों टीम्स की करंट स्थिति और इस मैच के हाई स्टेक्स से। आखिर ये मैच इतना जरूरी क्यों है? अगर हम करंट स्टैंडिंग्स की बात करें तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। पंजाब 6 जीत के साथ तीसरे नंबर पर है, प्लेऑफ के टिकट के लिए बिल्कुल डेस्परेट। वहीं दिल्ली सिर्फ 4 जीत के साथ 8वें नंबर पर स्ट्रगल कर रही है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, इनका आपसी रिकॉर्ड बिल्कुल कांटे का है। पंजाब ने आज तक 18 मैच जीते हैं तो दिल्ली ने भी 17 जीते हैं। यानी करंट फॉर्म चाहे कुछ भी हो, जब भी ये दोनों आमने सामने होते हैं, मुकाबला हमेशा बराबरी का होता है। और अगर आपको लगता है कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, तो बस इस एक नंबर को याद कीजिए, 265। जी हां, इसी सीजन जब ये दोनों आमने सामने आए थे तो दिल्ली ने 264 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या थी? पंजाब ने उस 265 के विशाल टारगेट को 7 बॉल बाकी रहते ही चेस कर लिया था। एकदम ऐतिहासिक। सोचिए, जब इनका दोबारा टकराव होगा तो मैदान पर कैसी आग लगने वाली है। अब बात करते हैं होम टीम पंजाब किंग्स की। एक ऐसी टीम जो किसी वक्त अजेय लग रही थी पर अब अचानक से डगमगा गई है। ये गिरावट वाकई हैरान करने वाली है। एक तरफ इनके पहले 7 मैचेस के नतीजे थे, लगातार 7 जीत, किसी ने इन्हें नहीं हराया, एक विजय रथ चल रहा था। और फिर अचानक पिछले 3 मैचेस में बैक टू बैक हार। जो टीम टेबल के टॉप पर राज कर रही थी वो अचानक अपना पूरा मोमेंटम खो चुकी है। आखिर ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई पंजाब के कैंप में? इन कारणों के बहुत क्लियर रीजन सामने आए हैं। सबसे बड़ा झटका इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स रहा है। प्रियांश आर्या, प्रभा सिमरन सिंह और खुद सरपंच यानी कैप्टन श्रेयस अय्यर, ये सभी पिछले कुछ गेम से फेल हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत इनकी फील्डिंग रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, इन्होंने इस पूरे सीजन में 15 कैचेस ड्रॉप किए हैं, जिसमें से 6 कैचेस तो अकेले शशांक सिंह ने टपकाए हैं। और तीसरा रीजन है इनकी डेथ बॉलिंग। अर्शदीप, जैनसन और फर्गसन जैसे बड़े नाम आखिरी ओवर्स में बेहद महंगे साबित हुए हैं। इन 3 कमजोरियों ने पंजाब को अचानक बैकफुट पर धकेल दिया है। दूसरी तरफ है हमारी विजिटिंग टीम दिल्ली कैपिटल्स, जो प्रैक्टिकली प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हैं, पर शायद यही चीज इन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है दिल्ली के साथ इस साल। इनकी टोटल 4 जीत में से 3 जीत इनके होम ग्राउंड से बाहर आई हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही वो टेबल में नीचे हैं, पर उन्हें दूसरों के घर में जाके जायंट स्लेयर बनना बहुत अच्छे से आता है। जब टूर्नामेंट में खोने को कुछ ना बचा हो, तो ऐसी टीम्स बिल्कुल फ्रीली खेलती हैं और किसी का भी खेल पूरी तरह बिगाड़ सकती हैं। लेकिन इनके पास भी अपनी बहुत बड़ी कमजोरियां हैं, और इनकी सबसे बड़ी परेशानी इस एक आंकड़े में छिपी है, 29। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उन छक्कों की गिनती है जो अकेले स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने इस सीजन में खाए हैं। कुलदीप का ये अब तक का सबसे खराब सीजन जा रहा है, और ये दिल्ली के स्पिन अटैक में एक इतना बड़ा होल है जिसका फायदा पंजाब के बैटर्स डेफिनेटली उठाना चाहेंगे। और सिर्फ कुलदीप ही नहीं, पूरी लाइनअप में और भी कई वीक पॉइंट्स हैं। इनका टॉप ऑर्डर, खासकर पृथ्वी शॉ और नीतीश राणा, बहुत ही इनकंसिस्टेंट चल रहे हैं। पेस अटैक की बात करें तो लुंगी निगिडी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, पर उन्हें दूसरे एंड से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। और स्पिनर्स में कुलदीप और अक्षर पटेल दोनों का इकोनॉमी रेट इस साल काफी हाई रहा है। फैंटेसी प्लेयर्स और पंजाब की टीम दोनों की नजर बिल्कुल इन्हीं वल्नरेबिलिटीज पर होगी। अब इन सब टकरावों का असली मैदान कैसा होगा? चलिए धर्मशाला की पिच और कंडीशंस का ब्रेकडाउन करते हैं, क्योंकि गेम पे इसका बहुत बड़ा असर होगा। अगर हम धर्मशाला में खेले गए पिछले 6 मैचेस के डेटा की बात करें तो आपको पेस और स्पिन के बीच एक बहुत ही मैसिव डिफरेंस दिखेगा। फास्ट बॉलर्स ने यहां 71 विकेट छटकाए हैं, वहीं स्पिनर्स को सिर्फ 24 विकेट मिले हैं। ये पिच पेसर्स की बहुत अच्छी दोस्त है, और ये एक ऐसी सच्चाई है जो दोनों टीम्स की स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल कर रख सकती है। एक और बड़ा आंकड़ा जो ध्यान में रखना जरूरी है वो है 209। ये धर्मशाला में एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है,
सोचकर देखिए, 209 रन्स। इस खूबसूरत पहाड़ी मैदान पर बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं, यानी कि दोनों टीम्स को एक रन फेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। इस रन फेस्ट के पीछे कुछ बहुत अहम फैक्टर्स हैं। ये एक एकदम फ्रेश, बैटिंग फ्रेंडली ब्लैक सॉइल विकेट होगी। एक बड़ा रिकॉर्ड ये भी है कि पिछले 12 मैचेस में से 9 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने बाजी मारी है। पर कहानी में ट्विस्ट यहां है कि शाम को ड्यू आने का डर है, जो चेस करने वालों की काफी मदद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, 60% चांस है बारिश की, यानी डीएलएस मेथड किसी भी वक्त गेम में आ सकता है। ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स मैच को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। तो ऐसी कंफ्यूजिंग पिच, डीओ के डर और अनप्रेडिक्टेबल मौसम के बीच आखिर कौन इस धर्मशाला रन फेस्ट पर राज करेगा? कौन सी टीम इन हालातों का बेहतर फायदा उठाएगी? इसका जवाब छिपा है सीधे तौर पर खिलाड़ियों के इंडिविजुअल बैटल्स में। चलिए अब देखते हैं वो सबसे क्रूशियल हेड टू हेड मैचअप्स जो इस हाई स्टेक्स मैच का अंजाम तय करने का दम रखते हैं। ये पहला मुकाबला तो एक प्रॉपर हैवीवेट बाउट है। एक तरफ है केएल राहुल, जो इस वक्त पूरे फॉर्म में हैं। इस सीजन अब तक 468 रन ठोक चुके हैं। और याद है ना, पिछली बार पंजाब के ही खिलाफ उन्होंने नाबाद 152 रन बनाए थे। उनके ठीक सामने होंगे पंजाब के लीथल लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह। हिस्ट्री बताती है कि अर्शदीप पहले 2 बार राहुल को आउट कर चुके हैं। एक तरफ राहुल का जबरदस्त फॉर्म और दूसरी तरफ अर्शदीप का हिस्टोरिकल एज। कमाल की टक्कर होने वाली है। एक और बड़ा मुकाबला हमें पावर प्ले में देखने को मिलेगा। पंजाब के प्रियांश आर्या पावर प्ले में एक अलग ही दबदबा रखते हैं। 242 के डेंजरस स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं और उनका सामना होगा वर्ल्ड क्लास पेसर मिचेल स्टार्क से। सबसे मजेदार बात यह है कि स्टार्क पहली बार आर्या को बोल करेंगे। पावर प्ले के दौरान इस अनटेस्टेड और अनप्रिडिक्टेबल मैचअप से पूरे मैच की दिशा तय हो सकती है। इन सारे स्टैट्स, मैचअप्स और कंडीशंस को डीपली एनालाइज करने के बाद अब वक्त आ गया है हमारी फाइनल मैच प्रिडिक्शन का। अगर हम इस सारे डेटा को एक साथ रखें तो सच कहूं तो दोनों टीम्स बिल्कुल बराबरी पर खड़ी हैं। एनालिस्ट्स पूरी तरह से इस बात पर बटे हुए हैं। एक तरफ पंजाब किंग्स को प्लेऑफ्स में बने रहने के लिए पॉइंट्स की सख्त जरूरत है और वो अपने होम क्राउड के सामने फुल फोर्स से बाउंस बैक करना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स अपने अवे गेम मोमेंटम और बिना किसी फियर के खेलने का एडवांटेज लेकर आई है। तराजू के दोनों पड़ले एकदम बराबर झुके हुए लग रहे हैं। क्योंकि आखिर में देखा जाए तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब दो ऐसी टीम्स भिड़ती हैं और मार्जिन ऑफ एरर इतना कम हो, तब सारे नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स पीछे छूट जाते हैं। जो टीम उस दिन दबाव झेलेगी, जो खिलाड़ी मैदान पर मेंटल फोर्टिट्यूड दिखाएगा और प्रेशर को हैंडल कर लेगा, वही विनर बनकर उभरेगा। तो अब आखिरी फैसला इस एक सवाल पर आकर टिकता है, क्या पंजाब किंग्स अपने होम टर्फ पर वापस अपनी फॉर्म हासिल करेंगे और प्लेऑफ की तरफ बढ़ेंगे, या फिर दिल्ली कैपिटल्स अल्टीमेट स्पॉयलर्स का रोल प्ले करके उनकी पार्टी पूरी तरह खराब कर देगी? सारा डेटा आपके सामने है, पिच का राज खुल चुका है और प्लेयर्स के मैचअप्स की कहानी क्लियर है। इस रोमांचक टक्कर और ढेर सारी उम्मीदों के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। जल्दी ही आपसे दोबारा मिलेंगे एक और डीपली रिसर्च्ड डीप डाइव के साथ।